नमस्कार दोस्तों। आज मैं यानी दीपिका आपके लिए लेकर आई हूँ अपने बचपन की यादों से एक और दिलचस्प किस्सा। ये किस्सा भी जागर से जुड़ा है। जागर क्या होते हैं, क्यों गाए जाते हैं, इसके बारे में मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया है। तो अगर आप जानना चाहें तो पिछले एपिसोड को सुन सकते हैं। आइए चलते हैं आज की याद की तरफ। साल के 12 महीने 365 दिन नैनदास दाजी की तिबरी हमारा अड्डा रहती। दिन में कई बार वहाँ हाजिरी देना ही हमारे दिन को पूरा करता और रात 8 बजे के आसपास गहरी नींद सो चुके नैनदास दाजी और सुंदरी दादी की पटालों वाली छत पर पत्थर फेंककर उनसे गाली खाकर ही हमारी नींदों में सुकून भरता। नैनदास दाजी हमारे गांव के औजी थे। औजी लोग शादी ब्याह या बाकी अच्छे मौक़ों पर ढोल दमाऊं बजाते और बाकी दिनों गांव भर के कपड़े सीते। नैनदास दाजी एक दिलचस्प इंसान थे। उनकी दिलचस्पी इस बात में बहुत रहती कि आज हमारे घरों में क्या बना था। उनकी पसंद की चीज़ का जिक्र आते ही उनकी लार टपकने लगती। हम बच्चे कभी कभार उनके लिए कुछ खाने को ले जाते, घर वालों से छुपाकर। मेरी सहेली पूनम के पापा, जो कि मेरे चाचा लगते हैं, जब साल में 1 महीने की छुट्टी आते तो पूनम नैनदास दाजी के लिए छुपकर मिठाई, गुड़ और चने ले जाती। उन्हें खाते देकर हम बहुत खुश होते और इन्हीं रिश्वतों पर दाजी हमारी स्कूल यूनिफॉर्म प्रेस कर दिया करते। उन दिनों पूरे गांव में बस उनके ही पास प्रेस थी, लोहे की बड़ी भारी भरकम सी प्रेस। चैत का महीना था, कुदरत अपने शबाब पर थी। गांव भर के फलदार पेड़ फूलों से लदे हुए थे। जंगलों में मौल्यार यानी कि वसंत लौट रहा था। मतलब पतझड़ के बाद नए पत्ते पेड़ों को ढकने लगे थे। सब तरफ एक उल्लास था, लेकिन हम 2 लोग बड़े परेशान थे, मैं और पूनम उर्फ पुन्नू। परेशानी इस बात की थी कि पिछले 1 हफ्ते से नैनदास दाजी को लाख समझाने के बाद कि उन्हें अपने घर पर आई मुसीबतों को दूर करने के लिए जागर लगा लेनी चाहिए, दाजी मान ही नहीं रहे थे। नैनदास दाजी के इकलौते बेटे ढड्डू चाचा का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। उन दिनों डॉक्टर के नाम पर हमारे इलाके में बस एक महाशय हुआ करते थे जो मुश्किल 10वीं पास थे और जाने कैसे डॉक्टर बनकर लोगों को ऊपर का टिकट काटते रहते थे। ढड्डू चाचा पर इलाज के नाम पर झाड़ फूंक, पूजा पाठ सब अजमाए गए और अब हम चाहते थे कि एक जागर और लग जाए, क्या पता देवता ही कोई उपाय सुझा दे। हम तो अपने मनोरंजन के लिए ढड्डू चाचा की बीमारी को बहाना बना रहे थे। अब सोचकर बहुत दुख होता है, लेकिन तब हमें इतनी समझ ही कहाँ थी। खैर, लगातार कोशिशों के बाद नैनदास दाजी माने और एक रात उनके घर पर जागर का आयोजन तय हुआ। नैनदास दाजी के दूर दराज के रिश्तेदार भी बुलावे पर आए। उन्हें इस उम्मीद में बुलाया गया कि क्या पता उन पर आने वाला देवता ही कोई राह सुझा दे। उनमें से एक के बारे में मशहूर था कि वो नाचते हुए जंदरी क्या होती थी, गेहूं पीसने की पत्थर की चक्की होती थी जो फर्श के साथ ही चीनी होती थी। तो इनके बारे में मशहूर था कि ये जंदरी उखाड़ देते हैं। एक के बारे में था कि वो नाचते हुए गांव के सबसे बड़े पेड़ पर दौड़ते हुए चढ़ जाते हैं। ऐसे जाने कितने अतरंगी लोग, मैं उन पर सवार देव, उस रात नैनदास दाजी के घर पर जमा थे। ढड्डू चाचा को एक कमरे में बंद कर दिया गया। तय हुआ कि जब कोई देवता उन्हें बुलाएगा तभी उन्हें लाया जाए। जागर शुरू हुए। जगरी चिंतादास, भौंडेर बिलोचन उर्फ बाघ और गुड्डा आसन पर बैठे। बिलोचन की खासियत थी कि वो जागर भर सोए रहते और उनके साथ दूसरे वाला भौंडेर बीच बीच में उन्हें चिकोटियाँ काटकर जगाता रहता। जागर का रंग जमने लगा था कि अचानक राजी दादाजी चिल्लाने लगे। राजी दादी हमारे खेतों में हल लगाते थे। हमने उन्हें हमेशा हंसते हुए ही देखा था। उनका रौद्र रूप वाकई डरावना था। हम संभलते इससे पहले ही एक आदमी गुर्राते हुए उठा और छलांगे मारता हुआ देखते ही देखते आंगन के नीचे वाले खेत के किनारे खड़े खड़िक के विशालकाय पेड़ पर चढ़ गया। अब जगरी, मैं, भौंडेर और दर्शकगण पेड़ के नीचे पहुंच गए और वहीं से जागर गाए जाने लगे। अब कल्पना कीजिए कि एक आदमी देवता आने की पिनक में बड़े से पेड़ पर चढ़ा बैठा है और नीचे उसे मनाने के लिए सारा गांव जमा है।
जगरी गा रहा है, डौर और थाल बज रहे हैं और मैं और पुन्नू कहीं कोने में पेट पकड़कर हंस रहे हैं। इतने में पेड़ से देवता चिल्लाया, बुलाओ उसको जिसके लिए मुझे बुलाया है। कुछ लोग भागे उस कमरे की तरफ जहां ढड्डू चाचा बंद तो थे लेकिन अब वहां नहीं थे, क्योंकि खिड़की से लकड़ी के पट्टे हटाकर फरार हो चुके थे। हंगामा मच गया। सुंदरी दादी रोने लगी। रात में गुलदार गांव तक आ धमकता था, कहीं ढड्डू को खा न जाए। जागर रुक चुके थे। टॉर्चें जमा करके सारे मर्द चाचा को ढूंढने निकल रहे थे कि जगरी चिंतादास बोले, मैं भी चलता हूँ। जब ढड्डू मिलेगा तो कंटिन्यू करेंगे और तभी डिक्लेयर होगा कि आगे क्या करना है। ये सुनना था कि ऊपर पेड़ पर बैठा देवता चिल्लाया, अरे मुझे तो उतारते जाओ, मेरे जागर पूरे करो तो मैं उतरूं। जाहिर है कि बिना जागर उस बंदे के बस की उतरना था ही नहीं। जगरी जी बोले, थोड़ा हनुमान रूप के मजे ले लो, और चले गए। महफिल उठ चुकी थी। हम सब भी लौटने को हुए और पेड़ से देवता चिल्लाता रहा, अरे कोई एक बीड़ी का बंडल और माचिस ही ऊपर फेंक दो। तो ये थी आज की याद। अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पोस्ट को लाइक करें और अगले एपिसोड का वेट करें। थैंक यू।